हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है, और ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 47.79% का। 3 साल का रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 24.25% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 26.87% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल, ये इनका वन टाइम का रिटर्न है। यानी कि अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है, ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 31 रुपया 40 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 4942 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर 5,000 रुपया पर मंथ आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर जमा किए होते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,321 रुपया। यानी कि 6 महीने में एसआईपी में आपको 7% का रिटर्न देखने को मिलता। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 70,265 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 17% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 3 साल का तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,50,112 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 3 साल में 38% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,09,545 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,47,790 रुपया होता। और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,91,818 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 29 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है जोमेटो लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, परजिस्टन ई स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, टेरेंट लिमिटेड सर्विस, कल्याण जिलेवर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रेक्शनरी, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, इंसुलिन बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत डायनामिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 98.9%, डेप्ट पे 0.8% और कैश पे है 0.3%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो सर्विस पे 21.8, कैपिटल गुड्स पे 21.7, फाइनेंशियल पे 15.7, अदर्स पे 14.2, कंस्ट्रक्शन पे 9.6, हेल्थ केयर पे 9.1 और कंज्यूमर डिस्ट्रेक्शनरी पे 7.9%। यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारे कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 54.83 है, और पीवी रेशियो की बात करें तो 6.04 है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं अपना SIP। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का फंड रिटर्न 1 साल में 47.8, 3 साल में 24.3 और एनुअल है 26.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 39.3 और 3 साल में 19.8 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल या फिर 3 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है और ये टॉप 5 में ये लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पे आ रहा है। यानी कि अगर आप एक लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.53% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। आदित्य खेमनी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 31 रुपया 40 पैसा। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।